नवरात्रि का पर्व आने में अब बस चंद दिन रह गए हैं। ऐसे में तैयारियां हैं जोरों पर और एक तरफ गरबा खेलने की तैयारियां की जा रही हैं तो दूसरी तरफ रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में गरबा प्रेमी पूरे जोश से गरबा नृत्य के रिहर्सल में जुटे हुए हैं। नवरात्रि के दौरान पूरे दिनों तक पूरे गुजरात के पंडालों में धूम रहने वाली है, जिसकी शानदार झलक अभी से दिखाई देने लगी है। गुजरात के उत्सव की धड़कनों में बसा है गरबा। जब गरबा का उत्सव शुरू होता है तो गुजरात की रौनक देखने लायक होती है। चमचमाती और रंग बिरंगी चनिया चोली और पारंपरिक केडिया कुर्ता पहने लोग जब संगीत की धुन पर मस्ती में झूमते हैं तो ऐसा लगता है कि हर कदम एक नई कहानी बयां कर रहा है। यही है नवरात्रि का उल्लास, जहां गरबा की ताल पर पूरा गुजरात झूमता है। और यही है गुजरात की नवरात्रि, जहां मां अंबे की भक्ति के साथ गरबा का उल्लास हर दिल में समा जाता है। 22 सितंबर से देश भर में नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होगा। देश भर में माता की आराधना पूजा अर्चना की जाएगी। लेकिन बात करते हैं गुजरात की, तो मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गुजरात के अंदर माता की आराधना के साथ नवरात्रि का जो पर्व है उसमें रास गरबा का खास आयोजन होता है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं रंग बिरंगी केडिया और जो चनिया चोली है वो पहनकर जो युवक और युवतियां हैं वो गरबे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। गरबा का ये रंग सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि परंपरा और संस्कृति की झलक है। पूरे गुजरात में इन दिनों नवरात्रि की धूम है, लेकिन अहमदाबाद के रंग तो अनूठे हैं। जगह जगह गरबा डांस की प्रैक्टिस हो रही है। रंग बिरंगे पारंपरिक लिबास में लोग गरबा का आनंद ले रहे हैं। इस उल्लास के पीछे महीनों की तैयारी होती है। 2 महीने पहले से ही ग्रुप प्रैक्टिस शुरू हो जाती है ताकि हर कदम एक जैसा लगे और हर चेहरा उत्सव का हिस्सा बन जाए। ट्रेडिशनल जो गरबा था, जैसे शेरी गरबा में हम लोग प्रैक्टिस करते थे और गरबा खेलते थे, माता जी की आराधना करते थे। सेम थिंग इस बार भी है, लेकिन मेन चीज कि पहले हम लोग शेरी में खेलते थे, छोटी छोटी गलियों में खेलते थे। इस बार अभी ये ट्रेंड है कि युवा जो है, युवा धन, वो लोग हमारे पार्टी प्लॉट्स में गरबा खेलते हैं और ऐसे परिवेश में जो हमारा ट्रेडिशन है उसमें वो गरबा की प्रैक्टिस करते हैं और खेलते हैं। हम लोग भी गरबा पार्टी प्लॉट में भी खेलने जाते हैं और साथ में ट्रेडिशनल में प्रैक्टिस यहाँ भी करते हैं ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत ना आए। वक्त के साथ गरबा का रंग भी बदल रहा है। अब गरबा खेलने का कोई एक स्टाइल नहीं बल्कि अलग अलग ट्रेंड्स हैं, जिनसे गरबा का रंग और बढ़ता जाता है। पुराना गरबा है जो 1 ताली है, 2 ताली है, 3 ताली है, उस पे तो हम लोग प्रैक्टिस करते ही है। प्लस हम लोग इस बार मैंने जो कॉस्ट्यूम बनवाया है वो हमारा अहमदाबाद अभी वर्ल्ड फेमस हो चुका है। गरबा के रंग पारंपरिक रंग बिरंगी पोशाकों के बगैर अधूरे लगते हैं। महिलाओं के लिए घाघरा चनिया चोली तो पुरुषों के लिए खास गरबा परिधान होते हैं, जिसे केडिया कहा जाता है। केडिया में छोटा घेर घुमेर कुर्ता, धोती और रंग बिरंगी पगड़ी होती है, जिस पर कशीदाकारी का बेहद खूबसूरत काम किया जाता है। मैंने स्पेशली हेरिटेज के ऊपर गरबा के स्पेशल के लिए हम लोगों ने कॉस्ट्यूम डिजाइन करवाया है। उसमें आप पीछे देख सकते हो, मैंने स्लोगन भी लिखवाया है अहमदाबाद को लेके, और स्पेशल अहमदाबाद के जो दरवाजे हैं वो भी मैंने कॉस्ट्यूम्स में डिजाइन करवाया है। अच्छा, कितना खर्च कर देते हैं? 20 to 25,000 तक हो ही जाता है। नवरात्रि का शुभारंभ होने में बस 4-5 दिन बचे हैं, लेकिन गुजरात में उत्सव का माहौल बन चुका है, जहां मां की भक्ति और गरबा के उल्लास में हर चेहरा खुशी से दमक रहा है। नवरात्रि शुरू होने के लगभग 2-3 महीने पहले से ही प्रैक्टिस लोग करना शुरू कर देते हैं और अब तो नवरात्रि बहुत नजदीक आ चुकी है, तो ये कह सकते हैं लोगों की जो प्रैक्टिस होती है वो 1 से 2 घंटे होती है। नवरात्रि के दौरान लोग एक ही जैसी वेशभूषाओं में, यानी कि केडिया और जो चनिया चोली होती है वो पहनकर गरबा मंडप और जो भी जहां पे आयोजन होता है पार्टी प्लॉट या क्लब में पहुंचते हैं और रात को 12 बजे 2 बजे तक गरबा खेलते हैं। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, अहमदाबाद। नवरात्रि के दौरान गुजरात में कुछ अलग ही रौनक रहती है जो हर किसी
को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि यहाँ नवरात्र में होता है गरबा और डांडिया। वडोदरा में भी गरबा प्रैक्टिस के साथ गरबा पंडाल सज संवर रहे हैं। गरबा की रौनक, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और बारिश से निपटने की तैयारी, सब कुछ इस बार खास है। मां अंबे की आराधना का सबसे बड़ा पर्व नवरात्रि शुरू होने वाला है। ऐसे में गरबा कैपिटल माने जाने वाले वडोदरा में तैयारियां पूरी रफ्तार में हैं। दुनिया भर में मशहूर वडोदरा का गरबा इस बार भी रंग और उमंग के साथ लोगों के दिलों को रोशन करेगा, जिसके लिए शहर के कोने कोने में गरबा मैदान सजाए जा रहे हैं। लाइटिंग, रंगोली और थीम डेकोरेशन से पंडालों की खूबसूरती देखते ही बन रही है। कि जो 9 दिन होते हैं उसके लिए हम ऐसे तो पूरी साल तैयारी में रहते हैं, बट ग्राउंड की जो तैयारी होती है वो ऑलमोस्ट अभी हमारी पूरी होने आई है और हम लोग वी आर रेडी टू प्ले गरबा एनी टाइम। जितनी भी चीज़ें थी, जो खास करके सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि इतना बड़ा जब आयोजन होता है, करीबन मैं जानता हूँ तब तक कम से कम 75,000 खिलैया एक साथ गरबे खेल पाए, इतनी व्यवस्था हमने इस बार की है। बात वडोदरा की हो तो गरबा की धुन पर थिरकता हर दिल इस जश्न को और खास बना देता है। पारंपरिक सजावट से लेकर आधुनिक थीम तक वडोदरा के गरबा को खास बनाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ साज सज्जा ही नहीं, सुरक्षा इंतजाम भी इस बार बेहद खास रहने वाले हैं। नवरात्रि के दौरान वडोदरा में पुलिस का सख्त पहरा रहेगा। हर गरबा ग्राउंड पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। अलग अलग गरबा इवेंट्स में भीड़ के हिसाब से सुरक्षा गार्ड्स तैनात होंगे। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की शी टीम भी मौजूद रहेगी। खास बात यह है कि पुलिस की शी टीम भी पारंपरिक परिधान पहनकर गरबा खेलेगी और किसी तरह की गड़बड़ी होने पर तुरंत कार्रवाई करेगी। 40 जैसे सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं, जिसका एक मॉनिटरिंग सेंटर सेंट्रलाइज होता है कि हर गतिविधि पे उससे नजर रखी जाए। इसके अलावा 200 मेल गार्ड और 150 फीमेल गार्ड, ये मिला के 350 गार्ड्स हमारे अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा हर एक कमिटी मेंबर पूरा दिन खड़े पांव वहाँ पे रहता है कि कोई भी ऐसा बनाव ना हो। सो सिक्योरिटी की तौर पे हम लोग सुसज्ज है। बड़ौदा पुलिस हर बार हमारे साथ क्या बड़ौदा के हर गरबे के साथ वो रहते हैं और बहुत अच्छे से ट्रैफिक का डिपार्टमेंट हो या शी टीम, मैं स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कमिश्नर ऑफ वडोदरा, जॉइंट सीपी ऑफ वडोदरा कि शी टीम जैसे प्लेयर्स को वो लोग ट्रेडिशनल ड्रेस में गरबा ग्राउंड के अंदर खेलने भेजते हैं कि अगर कुछ भी कोई गलत हो रहा है तो वो खुद नजर रख पाए। हालांकि मौसम विभाग ने नवरात्रि के दौरान बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में आयोजक मैदानों में बारिश का पानी तुरंत निकालने और बारिश के रुकते ही तुरंत गरबा दोबारा शुरू करने की योजना पर काम कर रहे हैं, जिससे किसी तरह की रुकावट का सामना ना करना पड़े। 24 परपोलेटेड वॉल बनाई है जिसमें से पानी सीधा जमीन के अंदर निकल जाए। उसके अलावा नीक है और बाकी सब तैयारी हमारी रहती है। सो अभी तक तो ऐसा कभी विघ्न माँ के आशीर्वाद से आया नहीं है और इस बार भी माँ का आशीर्वाद ऐसे ही सब बच्चों पर रहेगा और विघ्न नहीं है। गरबा की थाप, माँ अंबे की आराधना और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, हर बार की तरह इस बार भी वडोदरा की नवरात्रि एक बार फिर विश्व भर के भक्तों और पर्यटकों के लिए यादगार बनने जा रही है। दिग्विजय पाठक, वडोदरा। राजकोट में इस नवरात्रि गरबा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पहली बार शहर के क्रिकेट स्टेडियम में गरबा नाइट्स का आयोजन होगा। यहाँ एक साथ 15,000 लोग गरबा खेल सकते हैं। वहीं बाजारों में भी खासी चहल पहल देखी जा रही है और इस साल परंपरागत पोशाकों के नए डिजाइन्स ट्रेंड कर रहे हैं। गुजरात का गरबा पूरी दुनिया में मशहूर है। नवरात्रि के दौरान मां अंबे की भक्ति का ये स्वरूप बेहद खास और मनमोहक होता है। हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि में राजकोट की रौनक देखने लायक होगी। यहाँ नवरात्रि के लिए खास तैयारियां की गई हैं। यहाँ पहली बार क्रिकेट स्टेडियम में नवरात्रि गरबा का आयोजन किया जा रहा है।
इस साल नवरात्रि पर राजकोट का माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड गरबा नाइट से गुलजार होगा। सुरभि ग्रुप यहां गरबा का आयोजन कर रहा है। इस ग्राउंड पर एक साथ 12 से 15,000 लोग गरबा खेल सकेंगे। इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। यहाँ 1 लाख वॉट का साउंड सिस्टम लगाया गया है। आयोजकों का दावा है कि मशहूर गरबा गायक यहाँ अपनी लाइव परफॉर्मेंसेस से नवरात्रि के विशेष आयोजन में 4 चांद लगाएंगे। हमारे यहाँ 1 लाख साउंड सिस्टम वोल्ट की सिस्टम है और यहाँ पे 15,000 खेलैयाओं की क्षमता धराता है एक ग्राउंड। और हमारे यहाँ सर्वप्रथम सनातन को ध्यान में रखते हुए जो भी खेलैया गरबा खेलने आएगा उसको हम गेट पर से एंट्री करते ही उसको तिलक लगाएंगे। गरबा को लेकर यहाँ के युवक युवतियों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। नवरात्रि के उत्सव के लिए खरीदारी जोरों पर है। इस साल बाजार में परंपरागत पोशाकों के नए नए डिजाइन्स उपलब्ध हैं। इस कारोबार से जुड़े लोगों की माने तो इस साल हैंड पेंटिंग वाले प्लेन घाघरा चोली की डिमांड काफी है। इसके अलावा हर साल की तरह अजरक सिल्क, बांधनी वर्क और कच्ची वर्क वाली चोली की भी अच्छी डिमांड है। वहीं पुरुषों के लिए विशेष हैंडवर्क वाली पगड़ी और छतरियां भी खासी डिमांड में हैं। रेंट पे देने के लिए अवेलेबल है और उसमें सबसे ज़्यादा इस साल 2-2, 3-3 फीट की पगड़ियाँ जो पाग बोलते हैं माथे पे सिर पे पहनने वाला और उसके नीचे केडिया आता है और गर्ल्स में केडिये का क्रेज़ इस साल थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। उसके नीचे चनिया आता है और उसके ऊपर टॉप कैंसल होके उसकी जगह केडिया आ गया है। और जो टॉप में है तो उसमें स्पेगेटी स्टाइल वाला 3/4 स्लीव्स वाला सबसे ज़्यादा चलता है। नवरात्रि के महाआयोजन की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस साल राजकोट में कुल 32 आधुनिक, 73 प्राचीन और 500 से ज्यादा शहरी गरबा खेले जाएंगे। इस दौरान आयोजन स्थलों पर करीब 1000 पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। पुलिस, SRP और होमगार्ड के 1000 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी गरबा के लिए तैनात रहेंगे और इसमें आयोजकों को अपने खुद के स्वयंसेवक भी रखने होंगे आयोजन स्थलों पर ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। इसके अलावा तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और तमाम जो आयोजन स्थल है वहाँ पे CCTV कैमरा लगाने होंगे और उनकी जो फुटेज है उनको सहेज कर रखना होगा। इसके साथ में इमरजेंसी एग्जिट्स प्रॉपर संख्या में उपलब्ध हो हर एक आयोजन स्थल पर, ये सुनिश्चित करना होगा। जाहिर है तैयारियां पूरी हैं और इस साल नवरात्रि पर राजकोट का रंग देखने लायक होगा। दिलचस्प ये है कि इन आयोजनों में परंपरा के साथ ही आधुनिक तकनीक का मेल भी देखने को मिलेगा और शहर के तमाम गरबा प्रेमी अभी से नवरात्रि के महाउत्सव के लिए पूरी सज-धज के साथ तैयार हैं। रौनक मजीठिया, राजकोट। राजकोट में 6 महीने पहले से ही गरबा क्लासेस शुरू हो जाती हैं और इन क्लासेस में कई तरह के गरबा स्टेप्स सिखाए जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी गरबा प्रेमियों का उत्साह देखते ही बन रहा है और इस बार भी गरबा प्रेमी नए नए डांस स्टेप्स की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। हर साल गरबा में नए नए स्टेप्स देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से शहरों में गरबा क्लासेस का चलन भी बढ़ा है। राजकोट में जगह जगह गरबा क्लासेस में बड़ी तादाद में गरबा प्रेमी पहुंच रहे हैं, नए नए स्टेप सीख रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये क्लासेस नवरात्रि के 9 महीने पहले से शुरू हो जाते हैं। ये राजकोट के फेमस देव गरबा ग्रुप की गरबा क्लासेस का नजारा है। यहाँ 5 साल के बच्चों से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक गरबा सीखने आते हैं। हमारा जो स्पेशल स्टेप है वो एक है द्वारकाधीश के खम्मे वाला जो सॉन्ग है उसके एक स्टेप है। टिटोड़ा की अलग अलग स्टाइल है, वेस्टर्न स्टाइल है टिटोड़ा की, सालसा स्टाइल है टिटोड़ा की, सब अलग है। इस साल गरबा प्रेमियों में टिमली रास, वेस्टर्न रास, मंडली रास, वेस्टर्न स्टाइल टिकोटा,
गोपाला और 21 स्टेप्स का क्रेज देखने को मिल रहा है। फिर 21 हो गया, ऐसे 15-20 स्टेप सिखाए हमें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खेलैया खेलते हैं वो 21 ही स्टेप है। वो 21 वाला स्टेप है, वो सबसे बढ़िया सब करते हैं और सबसे ज़्यादा वाला स्टेप वही सब लोग खेलते हैं। आपका फेवरेट स्टेप कौन सा? मेरा वाला मंडली है, मंडली सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे, क्योंकि वो कोई भी गाने पे फिट हो जाता है। कोई भी गाना ले लो आप, सभी गाने पे वो मंडली है, वो स्टेप फिट हो जाता है। यहाँ पे नवरात्रि की जो गरबा की जो प्रिपरेशन है वो दिवाली के बाद ही स्टार्ट हो जाती है और पूरा साल चलता है। 9-10 महीने तक हम गरबा की प्रैक्टिस करते हैं। राजकोट में आधुनिक गरबा के साथ साथ प्राचीन परंपराओं को भी पूरी शिद्दत के साथ निभाया जाता है। यहाँ के राजवी परिवार के राज पैलेस में पिछले 16 सालों से तलवार रास का आयोजन किया जाता है। इस तलवार रास में 200 से ज्यादा क्षत्रिय युवतियां और महिलाएं हिस्सा लेती हैं। नवरात्रि के दूसरे और तीसरे दिन ये तलवार रास खेला जाता है, जिसकी प्रैक्टिस 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। आप सोचिए, हर बार नया ग्रुप होता है, नया आइटम होता है। 18 साल से हम कर रहे, तो हमको भी प्रेशर होता है कि कुछ नया प्रस्तुत करें। तो अभी तक 18 साल में बहुत सारी बहनें, बहुत सारी दिक्कतियों ने तलवार रास सीखा है और यहाँ से निकली हैं। तो हम हर एक पूरा जो नवरात्रि के पिछले 1 महीने प्रैक्टिस करवाते हैं और नवरात्रि के दूसरे और तीसरे दिन आपको ये आयोजन देखने को मिलने वाला है। किस किस प्रकार के तलवार रास यहाँ पर किए जाते हैं? तलवार रास में हम हर साल 2 से 3 साल से हम अलग अलग स्टंट्स रजू कर रहे हैं। इस साल भी कुछ ना कुछ नया आने वाला है और उसके साथ तलवार के साथ हमने लाठी भी ऐड की है। जाहिर है ये सिर्फ नृत्य नहीं है, ये विशेष गरबा खुद में सदियों पुरानी संस्कृति और कला की विरासत समेटे है। ये बजरंग गरबी मंडल का नजारा है। यहाँ नवरात्रि के तीसरे, छठे और 9वें दिन सिर पर चलते गरबे के साथ बच्चियाँ रास खेलती हैं। कुल 6 बच्चियाँ ये रास प्रस्तुत करती हैं और इसके लिए कड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये रास करती हूँ, मुझे ये सड़क तीनों रास करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 6 बाला ये रास कर पाती है, उसमें से मैं एक बाला हूँ। ये मुझे बहुत प्राउड फील कराता है अपने आप को। इस बार भी यहाँ नवरात्रि की भव्य तैयारियां की जा रही है। इस महोत्सव के लिए रंगीला राजकोट तैयार है। बस कुछ दिन का इंतजार और गरबे की थाप पर पूरा शहर मां अम्बे की भक्ति में झूमता नजर आएगा। रौनक मजीठिया, राजकोट। गांधीनगर में साबरमती के किनारे अवैध निर्माणों पर बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। यहाँ 700 से ज्यादा अवैध निर्माणों को हटाकर 1 लाख वर्ग मीटर जमीन को खाली करवा लिया गया है। गांधीनगर जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अवैध निर्माणों के खिलाफ डिमोलिशन ड्राइव शुरू की, जो शुक्रवार तक चलेगी। साबरमती नदी के तट पे जो है ये अवैध निर्माण थे, जहाँ पे आज सुबह से ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। लगभग 700 इलीगल इंक्रोचमेंट्स आइडेंटिफाई किया गया, उसमें से अभी तक 250 इंक्रोचमेंट्स दूर किया गया। 20 जेसीबी और 45 डंपर के साथ कार्यवाही चालू है। गुजरात में पिछले 1 साल से लगातार अवैध निर्माणों पर जो है बुलडोजर चल रहा है। अब जो है गुजरात की राजधानी गांधीनगर जो अब नगर निगम जो बना हुआ है, उसके अंदर काफ़ी सारे नए इलाके शामिल हुए हैं, जहां पे ये अवैध निर्माण जो थे साबरमती नदी के तट पे जो है ये अवैध निर्माण थे, जहां पे आज सुबह से ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। करीबन जो है वो 100 से ज़्यादा मकान ऐसे थे जहाँ पे ये बुलडोजर चला है। हमारे साथ जो है गांधीनगर के एसपी हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की कार्रवाई हुई और क्या क्या कार्रवाई की गई है। सर, किस तरह की कार्रवाई हुई और कितने मकानों पर जो है बुलडोजर चलने वाला है, क्या पूरा जो है वो प्रक्रिया होगी? आज सुबह 4 बजे से कार्रवाई शुरू हुआ है।
लगभग 700 इलीगल इंक्रोचमेंट्स आइडेंटिफाई किया गया, उसमें से अभी तक 250 इंक्रोचमेंट्स दूर किया गया, बाकी 450 का कार्यवाही अभी चल रहा है। सुबह से लगभग 700 पुलिस अधिकारी कर्मचारी फील्ड पे तैनात हैं और साथ में गांधीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और R&B की तरफ से 20 अलग अलग टीम बनाया गया है। सर, ये कितने समय से थे ये अवैध निर्माण और ये क्यों मतलब अवैध निर्माण माने जा रहे हैं? क्या उनके पास कागजात नहीं थे और क्या पूरी प्रक्रिया फॉलो की गई है उनको नोटिस देने की? ये जो एरिया आप सब देख रहे हैं ये लगभग 1 लाख स्क्वायर मीटर्स जगह है। ये इलीगल इंक्रोचमेंट धीरे धीरे बढ़ते गया। काफ़ी साल पहले कुछ था, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा, अभी आज की तारीख में 700 इलीगल इंक्रोचमेंट्स है। ये प्रॉपर्टी जो है कुछ प्रॉपर्टी इसमें 20% है गांधीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास एंड बाकी 80% प्रॉपर्टी जो R&B का मालिकी की ज़मीन है। तो देखिए, ये थे गांधीनगर के एसपी ने साफ तौर पे कहा कि ये जो पूरा ड्राइव है, अभी आप यहाँ पे मेरे कैमरामैन को कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं, अभी भी जो है वो पूरी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। एंक्रोचमेंट जितने भी थे वो गैरकानूनी जो निर्माण थे उनको, अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। 700 जितने अवैध निर्माण है जिनको हटाने की कार्रवाई जो है वो चल रही है। लोगों का सपोर्ट मिल रहा है ऐसा पुलिस का दावा है, पर कल शाम तक जो है सारे अवैध निर्माण यहाँ से दूर कर दिए जाएंगे और करीबन 1 लाख जो है वो स्क्वायर मीटर ज़मीन जो है वो खाली करवाई जा रही है। गांधीनगर से कैमरा पर्सन के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सूरत में यूथ फॉर गुजरात नाम के संगठन ने सिंगर कैलाश खेर के लाइव परफॉर्मेंस करवाया और इस कार्यक्रम में 10 करोड़ रुपए की कमाई भी हुई है, जो सूरत महानगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के लिए डोनेट कर दी गई है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल भी मौजूद थे। उन्होंने भी इस नेक पहल का खूब समर्थन किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के जन्मदिन को निमित्त बनाते हुए सूरत शहर को स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ शहर का बिरुद प्राप्त करने के लिए, सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए जिनका योगदान रहा, ऐसे सफाई कर्मियों के लिए, उनके फैमिली के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड आज इकट्ठा करके महानगर पालिका के कमिश्नर को हम दे रहे हैं। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।